नमस्कार, द हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शेरी और आज इस बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की देश की मुख्य खबरों की। जिला कांगड़ा में कोरोना संक्रमित 2 महिलाओं की मौत, 6 नए मामले, हलेर के एक गांव के 2 लोग संक्रमित। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण की चपेट में आए लोगों की मौत का सिलसिला भी जारी है। कांगड़ा जिला में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो गई। गगल एयरपोर्ट में कोरोना संक्रमण का मामला, तकनीकी सहायक प्रबंधक संक्रमित, सारे स्टाफ की होगी जांच। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना पॉजिटिव निकले तकनीकी सहायक प्रबंधक अभी 1 महीना पहले ही दिल्ली से गगल एयरपोर्ट ड्यूटी पर आए थे। कोरोना संक्रमित सहायक प्रबंधक को होम आइसोलेट किया गया है। एयरपोर्ट निर्देशक ने बताया कि बाकी एयरपोर्ट कर्मियों के कोरोना टेस्ट कल से करवाए जाएंगे। हिमाचल पर्यटन निगम के होटलों में 31 दिसंबर तक बुकिंग पर 40% छूट। बाहरी राज्यों के लोगों के लिए प्रदेश के बॉर्डर खुलते ही सैलानियों की आवभगत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 6 माह से ठप पड़े होटल कारोबार को पटरी पर लाने के लिए राज्य पर्यटन विकास निगम ने अपने होटलों में 31 दिसंबर तक कमरों की बुकिंग पर 40% छूट देने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य महकमे में एक और दवा उपकरण खरीद गड़बड़झाला। कोरोना काल और इससे पहले स्वास्थ्य महकमे में दवा और उपकरणों की खरीद में कथित गड़बड़झाले का एक और मामला उजागर हुआ है। सिविल अस्पताल पालमपुर के इस प्रकरण में विजिलेंस ब्यूरो को भ्रष्टाचार का अंदेशा हुआ है। 160 साल पहले आया था अटल सुरंग रोहतांग बनाने का विचार, ऐसे सिरे चढ़ी योजना। सामरिक महत्व की अटल सुरंग रोहतांग को बनाने का विचार करीब 160 साल पुराना है। सुरंग का डिजाइन तैयार करने वाली ऑस्ट्रेलियाई कंपनी स्नोई माउंटेन इंजीनियरिंग ने अपनी वेबसाइट में दावा किया है कि रोहतांग दर्रे पर सुरंग बनाने का पहला विचार 1860 में मोरावियन मिशन में रखा था। हिमाचल के मानव भारती विश्वविद्यालय ने जारी की 4 लाख फर्जी डिग्री, ईडी ने दर्ज किया केस। बहुत चर्चित फर्जी डिग्री मामले में फंसे मानव भारती विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रवर्तन निर्देशालय ने एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि ECIR दर्ज कर ली है। इसी ECIR को दर्ज करने के साथ ईडी ने मामले की नियमित जांच शुरू कर दी है। GPS से अधिक सुरक्षित बनेगी पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग, मंत्री गोविंद ठाकुर ने अधिकारियों को दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में साहसिक गतिविधियों को और अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा। पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि GPS का इस्तेमाल होगा। साहसिक गतिविधियों का संचालन करवाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सुंदरनगर के विधायक के PSO सहित SDM कार्यालय का कानूगो कोरोना पॉजिटिव। विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर के सदस्य राकेश जम्वाल के PSO और SDM कार्यालय के कानूगो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि विधायक के PSO बीते 5 सितंबर से उनके साथ नहीं है। विधायक की एहतियातन तौर पर करवाई गई पहली रैपिड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग के लिए गुलमर्ग को बात देगी हिमाचल की चांशल घाटी, खेल मंत्री ने किया दौरा। हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2021 में शिमला जिला के रोहडू उपमंडल के चांशल में अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता करवाने की तैयारी है। इस प्रतियोगिता के आयोजन से चांशल घाटी की सुंदरता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आएगी। इससे पर्यटन के नए द्वार खुलेंगे। CM योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग में 4500 शिक्षकों का अंतर जिला तबादला। CM योगी आदित्यनाथ से मिले फिल्म निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर, यूपी में फिल्म सिटी पर चर्चा। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी तथा खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने की घोषणा करने वाले CM योगी आदित्यनाथ को शनिवार से ही बड़ी संख्या में बधाई मिल रही है। गोरखपुर में बदमाशों ने दिन दिहाड़े मां बेटी को मारी गोली, महिला की मौत, युवती की हालत गंभीर। देवबंद मामूली विवाद पर 2 पक्षों में संघर्ष, जमकर मारपीट, पथराव, फायरिंग, गांव में तनाव। 23 और 24 सितंबर को पूर्वी यूपी में बारिश के आसार, लखनऊ में भी हो सकती है हल्की बूंदाबांदी। गंगा में नहाने गए 7 बच्चे डूबे, 3 की मौत, 4 को ग्रामीणों ने बचाया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में 3 युवतियों समेत 7 बच्चे गंगा नदी में डूब गए। इनमें से 3 की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई, जबकि 4 को मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बचा लिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सहारनपुर स्मार्ट सिटी योजना के तहत साइकिल रैली का आयोजन, नगर आयुक्त ने दिखाई हरी झंडी। बसपा के पूर्व सांसद हाजी इकबाल की संपत्ति पर शिकंजा कसने की तैयारी में ईडी, जल्द हो सकती है कार्रवाई। दिल्ली में कोरोना वायरस, 1 माह में बढ़े 21,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज, ठीक होने वालों की संख्या कम है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसा दिखने लगेगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, 4 साल में हो जाएगा चकाचक।
कृषि विधेयक पर प्रदर्शन जारी, दिल्ली की ओर बढ़े किसान, सीमावर्ती इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात। चीन के लिए जासूसी, लैपटॉप और मोबाइल से खुलेंगे साजिश के राज, की जा रही है डेटा रिकवरी। खबरें उत्तराखंड से। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या, आरोपी युवक गिरफ्तार। उत्तराखंड आने वाले अन्य राज्यों के लोगों के लिए नए आदेश जारी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच शनिवार की देर रात उत्तराखंड सरकार ने बाहर से आने वाले व्यक्तियों व पर्यटकों के लिए नए आदेश जारी किए। इन आदेशों के तहत उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को अब होटल या होम स्टे में कम से कम 2 रात की बुकिंग करानी जरूरी होगी। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार ने क्वारंटीन के नियमों में भी कुछ रियायत दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश 21 सितंबर से लागू होंगे। नैनीताल, घात लगाए बैठे तेंदुए ने किया हमला तो जान बचाने को भिड़ गया युवक। देहरादून, 12 साल के पोते ने शौक में उड़ाए दादा के 4 लाख रुपए, कारनामे सुनकर हर कोई हैरान। देहरादून में 12 साल के बच्चे ने दादा के लाखों रुपए अपने शौक पूरा करने में उड़ा दिए और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। घर में रखे पैसे कम लगे तो परिजनों को बच्चे पर शक हुआ। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, ओले गिरने का भी अनुमान। प्राइवेट लैब बना रहे कमाई का धंधा, चंद रुपयों के खातिर लोगों की जान से कर रहे खिलवाड़। कोरोना काल में जहां पूरा देश इस महामारी से जंग लड़ रहा है, वहीं कुछ प्राइवेट लैब ने इसे कमाई का धंधा बना लिया है। इन लैब्स द्वारा सरकार की गाइडलाइंस को दरकिनार करके मरीजों के गलत तरीके से सैंपल एकत्र किए जा रहे हैं। अब खबरें पंजाब से। शोधार्थियों के लिए बड़ी राहत, पंजाब में कल से खुल जाएंगे उच्च शिक्षण संस्थान। पंजाब में शोध कर रहे शोधार्थियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण बंद हुए उच्च शिक्षण संस्थानों को 21 सितंबर से खोलने का निर्णय किया है, जबकि पंजाब में 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय अभी बंद रहेंगे। पंजाब में मौतों का सिलसिला जारी, 49 की और गई जान, 2696 नए पॉजिटिव मिले। एनडीए से गठबंधन तोड़ना श्रोमणी अकाली दल के लिए आसान नहीं है। ट्रैक्टर रैली से युवा कांग्रेस का दिल्ली कूच। हरियाणा सीमा पर पुलिस ने की पानी की बौछार। खबरें हरियाणा से। सीएम मनोहर लाल बोले, सर छोटू राम ने कहा था किसान अपने दुश्मनों को भी पहचाने। हरियाणा में कल से आंशिक रूप से खुलेंगे स्कूल, सभी अध्यापकों का होगा कोरोना टेस्ट। 220 नए पॉजिटिव केस के साथ कोरोना से फिर 3 लोग हार गए जिंदगी की जंग। अंबाला जिले में कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा। अब तक कोरोना से 72 लोगों की जान जा चुकी है। अगर हम बात करें नए संक्रमित केसों की, तो इनका भी आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। महंत पर हुए हमले में गिरफ्तारी न होने से गुस्साए ग्रामीणों ने 6 घंटे तक लगाया जाम। नारायणगढ़ के गांव बधोली के महंत रामेश्वर दास पर हुए हमले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने से गुस्साए ग्रामीणों ने शनिवार सुबह 11 बजे कालपी लिंक रोड पर जाम लगा दिया। दूसरी तरफ महंत ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अब जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हरियाणा में अब आईटीआई में दाखिले के लिए 28 तक किए जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। अंबाला आईटीआई में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की तारीख 22 सितंबर से बढ़ाकर 28 सितंबर कर दी है। ऐसे में अब आवेदन करने के लिए करीब 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय मिल गया है। उधर शहर राजकीय आईटीआई में 1132 सीटों पर अब तक 1910 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। हरियाणा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रचार सत्कार कमेटी लड़ेंगी नशे से जंग। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अगली बड़ी खबरों के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक देखते रहिए